हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम इन दो फंक्शन को देखें, एक है x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू जीरो, एक है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इन दो फंक्शन में देखो काफ़ी आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहला क्या है, अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें ऊपर वाले पोर्शन से, ठीक है, ऊपर वाला जो फंक्शन है, यहाँ से आप अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, या फिर y की वैल्यू, आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ x, तो y की वैल्यू अगर आप इजीली x के टर्म में निकाल पा रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर आप y की वैल्यू x के टर्म में इजीली नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे इसको कहते हैं इम्प्लिसिट, यानी कि मिक्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू देखो आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस पाई आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगा, x माइनस पाई, यानी इजीली आपने निकाल लिया y की वैल्यू x के टर्म में। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पे देखो आप x की वैल्यू, आप y की वैल्यू x के टर्म में निकालना चाहोगे तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आप y इज इक्वल टू निकालेंगे तो y जो निकलेगा वो प्योर x के टर्म में नहीं निकल पाएगा, आप y की वैल्यू x और y मिक्स करके निकलेगा, है ना। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट, जिसमें y की वैल्यू x और y के टर्म में मिक्स हो। अब इन दोनों में जो x है, x इंडिपेंडेंट फंक्शन है, दोनों में ही x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, दोनों में ही। लेकिन फर्क क्या है एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट में y की वैल्यू आप प्योरली x के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इजीली, बट इम्प्लिसिट में आप y की वैल्यू x के टर्म में प्योरली नहीं लिख सकते। ये डिफरेंस है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में। ठीक है, फिर से देख लो, एक्सप्लिसिट में आप x की वैल्यू, y की वैल्यू x के टर्म में, प्योरली x के टर्म में निकाल सकते हैं, और एक्सप्लिसिट में आप y की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं, बट इम्प्लिसिट में आप y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकाल सकते। दैट्स इट। आ जाएं, तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे करेंगे, देखो हम आ जाते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज 5.3 में आ जाओ। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव इन द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, ये तो सिंपली जो है आप इसको एक्सप्लिसिट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 साइन एक्स माइनस 2x। डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस 2x। ठीक है, तो 1/3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 2x कैसे निकालेंगे, 2 बाहर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये आपको आता है 1/3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो चुका है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव आ गया 1/3 कॉस एक्स माइनस 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। बहुत ही आसान है, 3y इज इक्वल टू साइन वाई माइनस 2x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, दिख रहा है आपको, y की वैल्यू आपने y और x के टर्म में मिक्स करके निकाल ली, है ना। अब y की वैल्यू प्योर x के टर्म में नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इसको कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो 3y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन y माइनस 2x। तो यहाँ से 3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 3 जो है इंटीग्रेशन से बाहर, सॉरी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो साइन y का डेरिवेटिव होगा cos y, लेकिन एंगल जो है y वो अपने आप में एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, तो डी वाई डी 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 एक्स ऑफ y माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया डी डी एक्स ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो 3 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। यहाँ से डी डी एक्स एक साथ कर लेंगे, कॉस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, जिसे आप डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो आप चाहें तो जो आप बोलते हो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये बोलना ठीक नहीं है, अपॉन थोड़ी देरी, वो फ्रैक्शन नहीं है कोई। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ
वाई है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी जो आप डी डी एक्स ऑफ वाई है इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। बहुत ही आसान है। अगला देखो ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, तो डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स डेरिवेटिव ऑफ बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, ठीक है। कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई, क्योंकि कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई, लेकिन वाई जो है एंगल जो अपने आप में एक फंक्शन है, तो y का दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर a बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। फिर क्या करेंगे, जो आप ये डी डी एक्स ऑफ एक्स तो हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा a प्लस बी है 2 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ, फिर y का दोबारा देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, क्योंकि डी आप डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे 1 आएगा, लेकिन यहाँ y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि y जो है x का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, पहले y स्क्वायर का होगा 2y इंटू फिर y का होगा पावर का फिर बेस का, ठीक है, बेस के, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई एक्स। अब ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई है दोनों तरफ, इसको एक तरफ कर लो, डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ कर लो, तो फिर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस साइन वाई टू बी वाई इज इक्वल टू ए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा माइनस ए अपॉन ए, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई आपको ढूंढना है, तो अब जहां जहां भी है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, फोर्थ क्वेश्चन देखें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा तेजी से करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई, ओके। तो अब यहाँ दो फंक्शन है, एक x है एक y है, हालांकि y x का ही फंक्शन है, बट जब डेरिवेटिव आप करेंगे तो u इंटू वी रूल लगेगा, u इंटू वी मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा दो फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x प्लस यहाँ y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स। अब जहां भी डी वाई बाई डी एक्स है सबको इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स, तो सबको एक तरफ कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तो ये है, अब इसमें करो सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 100, तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2x हो जाएगा। अब यहाँ फिर से दो फंक्शन है, u इंटू वी रूल लगेगा, क्या लगेगा, u इंटू वी, एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होगा पहले 2y फिर y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आपको पता है। अब डी वाई बाई डी एक्स जहां भी आपको दिख रहा है, एक तो यहाँ में दिख रहा है सेकंड टर्म में, एक फोर्थ में दिख रहा है, तो दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये बाकी जो बचा हुआ है 2x और 2y, ठीक है, आप दोनों तरफ इसको बैलेंस कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2x माइनस वाई, ठीक है, इसको इस तरफ भेज दिया मतलब दोनों तरफ माइनस 2x और y ऐड कर दिया, कहने का मतलब वही है, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है 6 देखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ लगेगा u इंटू वी, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v क्या है 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ फिर से u इंटू वी लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v, इसको u मान लेंगे, इसको v है ना, x को u y स्क्वायर को v, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपको पता है u एंड v रूल आपने पढ़ा है, u प्रोडक्ट रूल, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब का डेरिवेटिव
एक्स क्यूब का क्या होता है 3x², ठीक है, लेकिन y का यहाँ दोबारा से होगा बेस का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब जहां भी आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है उन सबको एक साथ ले लें, कॉमन ले लें, dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेना, कांस्टेंट टर्म जो बाकी बचे वेरिएबल हैं उनको एक तरफ ले लेना, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आप एक तरफ ले लेंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ और बाकी वेरिएबल एक तरफ। फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है तो उसको अपॉन में भेज देंगे, आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दिया, ये कह सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस, इसमें पावर बेस एंगल फॉर्मूला आपको बताया गया है वो लगाएंगे, ठीक है। पावर, पहले पावर पे फोकस करेंगे, फिर बेस पे, फिर एंगल पे। तो डिफरेंशिएट कर दो, पहले पावर पे फोकस करेंगे यहाँ पे, तो पावर पे फोकस करेंगे तो बेस को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई। फिर से अब बेस पे फोकस करेंगे, पावर बेस एंगल, अब बेस पे फोकस करो, बेस क्या है साइन वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन वाई का कॉस वाई, ठीक है। अब बेस का हो चुका है, अब किस पे जाएंगे एंगल पे जाएंगे, बेस का हो चुका है अब आएंगे एंगल पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आपने पावर का किया, अब बेस का, अब एंगल का, देखो है ना, पहले पावर के फोकस किया, फिर बेस पे, फिर एंगल पे, तो ये आ जाएगा साइन वाई का कॉस वाई, लेकिन वाई एंगल जो है अपने आप में एक फंक्शन है, तो वाई का डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एंगल कुछ भी हो उसे एक्स की तरह ट्रीट करो, एक्स मतलब कोई भी वेरिएबल, यू मान लो, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, है ना, ये है। तो देखें, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमें करना है cos एक्स वाई का, साइन स्क्वायर वाई का तो हो चुका, ठीक है। cos एक्स वाई का कैसे करेंगे, cos एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एंगल भी एक फंक्शन है, एंगल में दो फंक्शन है इवन, कौन से एक्स एंड वाई, है ना, वो भी प्रोडक्ट में है, तो यहाँ फिर से u इंटू वी लग जाएगा, पहले तो फंक्शन का होगा cos एक्स वाई, फिर एंगल का डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। कैसे करेंगे, cos एक्स वाई का तो हो गया माइनस साइन एक्स वाई, अब एंगल का करो, एंगल का डेरिवेटिव यानी एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u इंटू वी रूल लगा के, u इंटू वी रूल लगा के, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, एक्स यू की तरह ट्रीट करो, वाई को v की तरह, है ना, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है कांस्टेंट है k, तो k का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। तो अब क्या करना है, वही प्रोसेस है, ये वही प्रोसेस है, डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां है, ठीक है, उसको कॉमन ले लेंगे, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाके आ जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई जहां भी है, डी डी एक्स ऑफ वाई जहां भी है उसको कॉमन ले लेंगे, जो टर्म जिनमें वो मौजूद है, डी डी एक्स ऑफ वाई जिनमें मौजूद है उनको एक साथ कर लेना, ठीक है, बाकी को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू दिस, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो